हम जनाजे में हुज़ैफा को तलाश करते थे कि हुज़ैफा है या नहीं। अगर हुज़ैफा होता तो हम समझ जाते ये मुनाफिक का जनाजा नहीं है। अगर हुज़ैफा ना होता तो हम समझते कि ये किसी मुनाफिक का जनाजा है, इसलिए कि मुनाफिकीन के नामों की लिस्ट हुज़ैफा के पास। ये हजरत हुज़ैफा उससे पूछते हैं, जब उसने नमाज पढ़ ली, उससे पूछते हैं भाई मुन्ज़ु कम तुसल्ली हाज़िही सलात, कितने अरसे से इस नमाज को तुम पढ़ रहे हो? ये जो तूने अभी मेरे सामने नमाज पढ़ी है, इस नमाज को तुम कितने अरसे से पढ़? उसने कहा मुन्ज़ु 40 सना, 40 साल से मैं इस नमाज को पढ़। 40 साल। हजरत हुज़ैफा कहते हैं अगर 40 साल से तू यही नमाज पढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है तूने 40 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी। 40 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी। ये मामूली बात नहीं है कि रफ़ुल यदैन कर लो क्या फर्क पड़ता है, ना करो क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा मसलक नहीं है कि नमाज अल्लाह की पढ़नी है, जहां चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो। ये मसलक है। अगर आपका भी ये नुक्ता नजर है तो बात जिस तरह नमाज फर्ज है, नमाज का तरीका भी फर्ज है। तरीके पर अल्लाह ने आपको आजाद नहीं छोड़ा, जैसे चाहो। ये सरकारी नुक्ता नजर, ये सरकारी मसला कि मियां नमाज अल्लाह की पढ़नी है, जहां चाहो पढ़ लो, जैसे चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो। ऐसा नहीं। नमाज है तो नमाज का एक तरीका। 40 साल से कहा कि अगर यही नमाज पढ़ता है तो तूने नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि वो नमाज सुन्नतों से आ रही है, सुन्नतों से। अब आप देखें मिसाल एक अच्छी खासी सुन्नत है रफ़ुल यदैन। लोग ये मोबाइल फर्ज कर लीजिए, बुत ये मैंने बगल में लाया। लोग कहते हैं जी मुनाफिकीन बगल में बुत छुपा के खड़े होते थे, अल्लाह के रसूल ने इसलिए रफ़ुल यदैन। अब मुझे 1000 रफ़ुल यदैन करवाइए, 1000 मरतबा, ये नहीं गिरे। इसलिए कि बगल में छुपा हुआ बुत हाथ उठाने से नहीं गिरता, बगल उठाने से। अगर ये लॉजिक बुत गिराने के लिए होती तो अल्लाह के रसूल रफ़ुल यदैन यूं करवाते, यूं नहीं करवाते, यूं करवाते। और यूं तो कोई भी नहीं करता, यूं तो कोई भी नहीं करता। फिर आप देखिए रफ़ुल यदैन वो मनसूख है जो अहले हदीस करते हैं, जो यार लोग करते हैं वो मनसूख नहीं है। ईद में 6 दफा करते हैं, तो क्या उस वक्त बुत एल्फी से चिपके होते जो एक दफा से नहीं गिरते? वित्रों की तीसरी रकअत में रफ़ुल यदैन करते हैं, उस वक्त कोई बुत डाल जाता है बगल में? नमाज शुरू करते वक्त करते हैं। और अगर लम्हे भर के लिए हम सही मान भी लें तो जब पहली रफ़ुल यदैन इंसान करता है, अगर रफ़ुल यदैन से बुत गिरते हैं तो पहली रफ़ुल यदैन में गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? गिरना चाहिए। अब पहली रफ़ुल यदैन में गिर गया तो रुकू पे जाने वाली, रुकू से बाद वाली और तीसरी रकअत वाली, ये तो बुत गिरने के बाद। तो जो बुत गिरने वाली जो बुत गिरने वाली रफ़ुल यदैन है वो तो आप भी कर रहे हैं, जो गिराने वाली है वो तो आप भी कर रहे हैं, और जो बुत गिरने के बाद है उसे छुड़वाए बैठे। फिर ये इतनी खूबसूरत नमाज की ज़ीनत है कि आप मुंह से कहते अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, और हाथ उठाते हैं कानों के बराबर या कंधों के बराबर हाथ उठाते हैं। आपने कभी 2 फौजों को आपस में लड़ता हुआ देखा हो तो जो फौज फाते होती है, शिकस्त खुर्दा फौज से कहती है हैंड्स अप, वो हाथ खड़े करे, हथियार डाल। ये दुनिया का बैनुल अक़वामी रूल है कि जब कोई सरेंडर कर दे, हैंड्स अप हो जाए, अब आप उसे पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, शूट नहीं कर सकते, गोली नहीं मार।
बंदा जब अल्लाह के दरबार में आता है, पहलवान भी आता है, डीसी भी आता है, कमिश्नर भी आता है, वजीर आजम भी आता है, वजीर आला भी आता है, चौधरी भी आता है, सेठ भी आता है, वडेरा भी आता है। अल्लाह के दरबार में आया, मुंह से कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मानी क्या, अल्लाह मैं सिर्फ जुबान से नहीं कह रहा कि तू बड़ा है, मैं हैंड होकर भी बता रहा हूं कि तू ही बड़ा। मैंने तेरे आगे सरेंडर कर दी, मैं कुछ नहीं। घर में बड़ा था, चौधरी था, वडेरा था, जो कुछ था, तेरी दरबार में आया इस इकरार के साथ कि अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा। और दूसरी हिकमत ये, अल्लाह को बंदा खाली हाथ दिखाता है। अल्लाह देख, मैं अपना कारोबार, अपना बिजनेस, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर, दुकान जाओ, माल ठाट बाट, बैंक बैलेंस सब कुछ छोड़कर खाली हाथ तेरी दरबार में आया। लेकिन जब मैं यहां से वापस लौटूं, अल्लाह मुझे खाली हाथ ना लौटा, अल्लाह मुझे खाली हाथ ना लौटा। आप इस इरादे से कभी रफुल दैन को करके तो देखें, आप करके तो देखें। हमारे मनहज की हर बात आपको मजबूर करती है कि आप कुरान की तरफ, उसके रसूल की तरफ, उसके रसूल की अमली जिंदगी की तरफ आप आए। अब आप देखें, जंगे जमल और जंगे सिफीन जब हुई, हजरत मुआविया, हजरत अली और हजरत ऐशा और हजरत मुआविया के माबैन दोनों तरफ से साहबा थे, जलीलुल कद्र साहबा। हजरत उस्मान के किसास के मसले पर ये जंगे लड़ी गई। हजरत मुआविया का मुतालबा था कि हजरत उस्मान का किसास लिया जाए। हजरत अली चूंकि खलीफा मुंतखब हो चुके थे, उनका ये कहना था कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसास लें, इसलिए कि कानून, इख्तियार, अदालत सब कुछ आपके हाथ में है, तो किसास आपको लेना चाहिए। उस दौरान लोगों में कुछ दो पार्टियां, दो गिरोह बन गए। जो हजरत अली की सफ में शामिल हुए वो अलवी कहलाने लगे, जो हजरत मुआविया की सफ में शामिल हुए वो उस्मानी कहलाने लगे, किसास उस्मान के मुतालबे की वजह से। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अय अब्बास ये बताओ कि आप अंत अला मिल्लत अली औ अला मिल्लत उस्मान, आप मिल्लत अली पर हैं या मिल्लत उस्मान पर हैं? इन दोनों में किस तरीके पर है? अली के तरीके पर है या उस्मान के तरीके पर? मुझे ये बताइए, हजरत अली का तरीका गलत था? मैं आपसे पूछता हूं, हजरत अली का तरीका गलत था? अरे डर रहे हो, बोलो नहीं था, सही था। हजरत उस्मान का तरीका गलत था? नहीं था। जब पूछने वाले ने ये पूछा कि अंता अला मिल्लत अली औ अला मिल्लत उस्मान, उनको जवाब में कहना चाहिए था कि दोनों सही हैं, मैं दोनों पर हूं, दोनों सही हैं, मैं दोनों पर हूं। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास जवाब देते हैं, लस्तु अला मिल्लत अली औ अला मिल्लत उस्मान। अरे ना तो मैं अली के तरीके पर हूं, ना मैं उस्मान के तरीके पर हूं, बल अना अला मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह के तरीके पर। आज यही हमारी दावत, यही हमारा मनहज है। हमारी दावत पुकार पुकार कर आपसे कहती है, दुनिया में किसी की बात मानो या न मानो, लेकिन उसकी बात न रद्द करो जिसका आपने कलमा पढ़ा है। छड़ गैर नबी दी यारी नू, आ पकड़ रसूल गफारी नू, ओ पीर तमामी पीरां दा भी है सरदार अमीरां दा, रहबर कुल फकीरां दा कर उस दी ताबेदारी नू,
छड़ गैर नबी दी यारी नू आ पकड़ रसूल गफारी नू जद दोज़ख दा दर खोलणगे पे उम्मतां दे दिल डोलणगे जद दोज़ख दा दर खोलणगे पे उम्मतां दे दिल डोलणगे तद नबी मुहम्मद बोलणगे तू बख्शी उम्मत सारी नू छड़ गैर नबी दी यारी नू आ पकड़ रसूल गफारी नू। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा ये बहुत कीमती है। शाह साहब आए बैठने बड़े बड़े लोग टाइम से आए नहीं।